हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर मानसी मिश्रा। टुडे वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो एंड आपको थंबनेल से तो पता ही चल गया होगा। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द एज लिमिट फॉर एमएनएस एग्जामिनेशन एज वेल एज टुडे वी विल डिस्कस व्हाट will be your life is going to after the qualification of the MNS examination. MNS एग्जामिनेशन के बाद आपकी लाइफ कैसी हो जाती है, साथ ही साथ आपका क्या एज लिमिट का क्राइटेरिया है MNS के बारे में टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस. But before proceeding, I want to give you few informations. If you are new to the channel, then don't forget to subscribe our channel and hit the notification bell so that you will be notified on our every next video. साथ ही साथ if you are an MNS aspirant and preparing for your MNS 21 examination, then you can join our online batches. Our number is being displayed on your screens. You can follow us on Instagram, Facebook as well as Telegram. Okay, so now let us discuss क्या है, what is the criteria for the age for MNS examination. The maximum age should be 25 years. यानी maximum age limit for the MNS examination is 25 years. जब तक आप अपनी 25 years की एज को अटेन नहीं कर लेते हैं तब तक आप MNS का एग्ज़ाम दे सकते हैं. रिसेंटली अभी कुछ ही दिनों में मुझसे कई बच्चों ने पूछा कि मैम इज़ देयर एनी अटेम्प्ट लिमिट और व्हाट इज़ द क्राइटेरिया दैट हाउ मेनी टाइम्स यू कैन राइट द एग्जामिनेशन. तो क्वालिफाई करते हैं नहीं करते हैं, क्या क्राइटेरिया है. तो टुडे आई एम गोइंग टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस. देयर इज़ no attempt limit. You can write your MNS examination for the number of times which you want, but an age limit is there. Maximum age limit is 25 years. जब तक आप अपनी 25 साल की एज को टच नहीं करते हैं तब तक आप कितनी भी बार MNS का एग्ज़ाम दे सकते हैं. फिर क्वेश्चन आता है कि कितनी भी बार, क्या मतलब. MNS का एग्ज़ाम साल में कितनी बार कंडक्ट कराया जाता है. MNS का एग्ज़ाम, द MNS एग्जामिनेशन इज़ कंडक्टेड वंस इन अ ईयर. साल में सिर्फ एक बार. बहुत से ऐसे डिफेंस फील्ड के एग्ज़ाम्स हैं जो साल में 2 बार कंडक्ट कराए जाते हैं, लाइक FCAT, लाइक CDS, लाइक NDA. बट नो, दिस MNS एग्जामिनेशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑल दोज एग्जामिनेशंस एंड इट इज़ कंडक्टेड वंस इन अ ईयर. साल में सिर्फ एक ही बार कंडक्ट कराया जाता है, मोस्ट प्रोबेबली इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल. ये महीना रहता है जब आपका एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबली आपका कंडक्ट करवा लिया जाता है. 2020 ऑनवर्ड्स द एग्ज़ाम इज़ CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. अब आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना होता है, लेकिन 2020 से पहले 2019 तक ये एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड के में कन्वर्ट कराया जाता था, कंडक्ट कराया जाता था. अब इसे ऑफलाइन मोड से कन्वर्ट करके ऑनलाइन मोड कर दिया गया है. यानी अब ये एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड में कंडक्ट होता है, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. 2020 में ये जो एग्ज़ाम था आपका 3 शिफ्ट्स में हुआ था, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 एंड शिफ्ट 3. मोस्ट प्रोबेबली इस बार भी एग्जामिनेशन आपका कुछ शिफ्ट्स में कंडक्ट कराया जाएगा, क्योंकि दिस ईयर ऑल्सो यू आर गोइंग टू हैव अ CBT. तो इस साल भी CBT ही है और हो सकता है कि शिफ्ट्स में ही कंडक्ट कराया जाए. शिफ्ट्स में कंडक्ट होने के साथ ही साथ नॉर्मलाइजेशन आपका इस बार भी फॉलो किया जाएगा. तो आपको मार्क्स के लिए, फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए कोई भी दिक्कत, कोई भी कन्फ्यूजन दिमाग में नहीं होना चाहिए. इसके बाद क्या लाइफ होती है आपकी MNS एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद. जैसे ही आप MNS एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो, आप एक कॉलेज ज्वाइन करते हो फॉर योर BSc नर्सिंग कोर्स. इंडियन आर्मी ऑफर्स यू द BSc नर्सिंग कोर्स फॉर द 4 ईयर. इसके लिए यू हैव टू पे नथिंग. आपको कुछ भी नहीं पे करना होता है. साथ ही साथ आपको वहाँ पर जितना भी आपका अलाउंसेस होते हैं, आपका लॉजिंग अलाउंसेस हैं, साथ ही साथ फूड अलाउंसेस हैं, जो भी आपके अलाउंसेस होते हैं वो वहाँ पर आपको दिए जाते हैं. यू हैव टू पे नथिंग. बट आपको वहाँ पर आपके यूनिफॉर्म के मेंटेनेंस के लिए जितने भी सारे खर्चे हैं वो आपको वहाँ से दिए जाते हैं. आपको खुद से कुछ पे नहीं करना होता.
बट फॉर दैट यू हैव टू साइन अ बॉन्ड कि आफ्टर कंप्लीटिंग BSc नर्सिंग एग्जामिनेशन you have to serve our nation as an MNS officer for some years. उसके बाद आप चाहें तो विलिंगली रिटायरमेंट ले लें या फिर आप चाहें तो क्विट कर दें अपनी सर्विस. अदरवाइज यू आर ऑफर्ड अ शॉर्ट सर्विस कमीशन. जैसे जैसे आपका रिस्पॉन्स होता जाता है वैसे वैसे आपकी शॉर्ट सर्विस कमीशन को परमानेंट सर्विस कमीशन में भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है. अगर आप एक बहुत ब्राइट स्टूडेंट हैं एंड यू आर परफॉर्मिंग रियली वेरी वेल इन योर एकेडमिक्स तो आपको परमानेंट सर्विस कमीशन भी आपकी जॉब के आपके सर्विस के अकॉर्डिंग आपको दी जा सकती है. जैसे ही आप अपना BSc नर्सिंग का कोर्स और ट्रेनिंग ख़त्म करके वापस एज एन MNS ऑफिसर ज्वाइन करते हैं, आप लेफ्टिनेंट की रैंक से ज्वाइन करते हैं विद 2 शाइनिंग स्टार्स ऑन योर शोल्डर्स. इसके बाद हर एक रैंक के लिए आपका एग्ज़ाम होता है, आपको वो क्वालिफाई करके फर्दर रैंक्स में प्रमोट किया जाता है. लेफ्टिनेंट से स्टार्ट करके मेजर जनरल रैंक तक आपका प्रमोशन होता है. ये है रैंक का क्राइटेरिया. कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम डाइवोर्सी हैं, सेपरेटेड हैं या फिर कैसे क्या हम आर वी एलिजिबल और नॉट. तो आप सिंगल फीमेल divorced single female can also apply for this examination. अगर आप लीगली सेपरेट हो चुके हैं अपने हस्बैंड से या फिर विडो हैं तो भी आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हो. यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन. इसके अलावा 10+2 में आपकी बायोलॉजी होनी चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट. अगर मिनिमम 50% मार्क्स आपने स्कोर नहीं किए हैं तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द MNS एग्जामिनेशन. हर एक सब्जेक्ट लाइक इंग्लिश, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन 4 मेन सब्जेक्ट्स में आपके 50% मार्क्स एटलीस्ट हर सब्जेक्ट में इंडिविजुअली होने चाहिए. ओवरऑल मार्क्स की बात नहीं हो रही, इंडिविजुअल सब्जेक्टिव मार्क्स की बात हो रही है और हर एक सब्जेक्ट में एटलीस्ट 50% मार्क्स का होना ज़रूरी है. ये अगर आपके पास इतनी सारी चीज़ें हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर MNS एग्जामिनेशन. आप MNS एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हो. इसके अलावा एक बॉन्ड पीरियड कंप्लीट होने के बाद आप जब चाहें अपनी सर्विस को क्विट कर सकते हैं. उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. या फिर अगर आप सर्व करना चाहते हो तो यू कैन कंटिन्यू एज एन MNS ऑफिसर. So I hope this video is a very short video and a very clear and informative video. I hope you are liking this video. You are showering so much love towards our videos. Thank you very much. Thank you for being with us. Thank you so much everybody.